हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज ही क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल रहेगा। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक हमने स्टार्ट की है एमएससी। अभी तो ये सेकंड सैम में है, बट कोई भी स्टूडेंट किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहा है और अगर आप ये टॉपिक्स कर रहे हो तो बिल्कुल आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। क्या होता है प्रिमिटिव पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जेड ऑफ एक्स। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हमारे पास है जेड ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहा है, इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, है ना। इज कॉल्ड प्रिमिटिव इफ जीसीडी ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 1। अगर इसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी क्या हो? 1 हो, तब हम उस पॉलिनोमियल को प्रिमिटिव कहेंगे। ठीक है, दैट इज यू कैन से दैट इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर एफ ऑफ एक्स हम लेकर चले ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सॉन ए एन एक्स रेज टू पावर एन, वेयर ए नॉट ए वन ए टू अप टू सॉन ए एन, ये सारे किसके एलिमेंट होंगे भाई? ए आईज बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर्स होंगे, है ना। सो इफ जीसीडी ऑफ ए नॉट ए वन ए टू एंड अप टू सॉन ए एन, स्मॉल ब्रैकेट से हम जीसीडी को डिनोट करते हैं, या आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो। जीसीडी ऑफ दीज ऑल कोफिशिएंट्स इज 1, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं लेकर चलती हूँ एक एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल हमने लिया, एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पे देखिए जितने भी कॉफिशिएंट्स हैं, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1, स्क्वायर 2, एक्स का कॉफिशिएंट 3 एंड कांस्टेंट 5, इन सब की जीसीडी क्या है? सो दिस इज अ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, क्लियर? सो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन रहेगी मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, इस टाइप से अगर हम रिप्रेजेंट करें ओवर अ रिंग आर इज कॉल्ड द मोनिक इफ ए एन इक्वल्स टू 1, यानी कि हाईएस्ट डिग्री टर्म का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल दिस, अभी जो हमने लिखा था पीछे वही आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो। ये हमने अभी बताया था ये कैसी है? प्रिमिटिव पॉलिनोमियल भी है ना, प्रिमिटिव है क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी यहाँ पे 1 है। 1 2 3 5 सबकी जीसीडी क्या है? 1 है। सो ये प्रिमिटिव पॉलिनोमियल भी है एंड मोनिक पॉलिनोमियल भी है। मोनिक पॉलिनोमियल, सो यहाँ पे जो भी प्रिमिटिव पॉलिनोमियल होगी, जैसे क्या उसको मोनिक आप बोल सकते हो, या फिर मोनिक पॉलिनोमियल होगी उसको आप प्रिमिटिव पॉलिनोमियल बोल सकते हो। एवरी मोनिक पॉलिनोमियल इज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। ठीक है, every monic polynomial is called also primitive polynomial, but it is not necessary every primitive polynomial is a monic polynomial। ये ज़रूरी नहीं है primitive monic हो, ये ज़रूरी नहीं है, but monic polynomial हमेशा primitive होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेमा आपके पास रहेगा, इंपॉर्टेंट है भाई। रिजल्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, रिजल्ट आप बहुत अच्छे से क्लियरली दिमाग में बैठा के चलोगे। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट प्रूफ है उतने इसके रिजल्ट है, क्योंकि हम नेक्स्ट थ्योरम में इसी का यूज करते मिलेंगे। इफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जेड ऑफ एक्स आर प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे दोनों कैसे? प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स है, देन देयर प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो प्रिमिटिव। इंपॉर्टेंट थ्योरम है और थोड़ा लेंथी पड़ेगा, बट समझ के चलना है इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स, इसको हमने लिया ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सॉन ए एन एक्स रेज टू पावर एन, वेयर ऑल ए आईज बिलोंग्स टू जेड। इंटीजर्स होंगे भाई, क्योंकि जेड ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जी ऑफ एक्स ले लेते हैं हम। जी ऑफ एक्स इज बी नॉट बी वन एक्स बी टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सॉन बी एन एक्स एन, वेयर ऑल बी जेज आर इंटीजर्स। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमने दो पॉलिनोमियल्स लिए, कैसे हैं? प्रिमिटिव। सिंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स these are primitive polynomials। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि इसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, सो देयरफॉर जीसीडी ऑफ ए नॉट ए वन
A2 up to so on AN is 1 and GCD of B0, B1, B2 up to so on Bn is also equals to 1, क्योंकि दोनों हमें प्रिमिटिव गिवन है। इनकी मल्टीप्लिकेशन को मुझे प्रिमिटिव प्रूव करना है, तो पहले हम निकाल लेते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। वैल्यू देखिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन ए एन एक्स एन, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, जी एक्स से, बी नॉट बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन बी एन एक्स एन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको सॉल्व। आई मीन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे रहेगा, पहले आप बी नॉट की मल्टीप्लाई करोगे ए नॉट के साथ, सो ए नॉट इंटू बी नॉट, फिर हम बी नॉट की मल्टीप्लाई करेंगे ए वन एक्स, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट मिलेगा, और एक x का कोफिशिएंट कब मिलेगा, जब मैं a नॉट की मल्टीप्लाई करूंगी b1x के साथ। मतलब अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म और फिर x के कोफिशिएंट फिर x स्क्वायर के कोफिशिएंट इस टाइप से हमें लिखना होता है ना। सो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ a नॉट b1 प्लस नेक्स्ट x का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, जब आप a1 की मल्टीप्लाई b नॉट के साथ कीजिएगा, a1 b नॉट मल्टीप्लाई बाय x का कोफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट इज प्लस, अगर मैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखती हूँ, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, a नॉट की मल्टीप्लाई करोगे b2 के साथ, a नॉट b2, फिर x और x की मल्टीप्लाई करोगे, है ना, a1 b1 प्लस जब आप इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे b नॉट के साथ, a2 b नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सफिक्स देख सकते हो, a नॉट b2, फिर हमने ए वाली जो सफिक्स जितने भी सफिक्सेस हैं इनको आपको 1 इंक्रीज कर देना है, ठीक है। सो a1 इसको डिक्रीज कर देना है, यहाँ पे a1 b1, नेक्स्ट a2 b नॉट, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, एंड अप टू सो ऑन लास्ट में हमें लिखना है सबसे बड़ी जो टर्म आएगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या था भाई, हम इसको ना m डिग्री ले लेते हैं, bm, ताकि हमारे पास डिग्रीज अलग अलग हो जाए, है ना, सेम डिग्री नहीं लेना हमें, ओके, bm लेना है यहाँ पे, और इधर आ जाएगा bm x रेज टू पावर m, ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लास्ट टर्म लिखेंगे तो लास्ट टर्म क्या आएगी, जब इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे सबसे बड़ी डिग्री की टर्म यहाँ पे आएगी, सो ए एन इंटू बी एम एक्स रेज टू पावर एन प्लस एन, ठीक है। डिग्रीज हम डिफरेंट लेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये मल्टीप्लिकेशन है। अब मुझे इसको प्रिमिटिव प्रूव करना है, इसको प्रिमिटिव प्रूव करना है, इसका मतलब इसके जो भी कोफिशिएंट्स रहेंगे, जैसे दिस वन एंड दिस वन, इन सब की जो जीसीडी है वो क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे प्रूव करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल होगी, ये हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है भाई। सो हम ले लेते हैं, सपोज दैट जीसीडी लेकर चलते हैं इसकी, सपोज दैट d इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जो जीसीडी रहेगी उसको हम d ले लेते हैं। अब मुझे d को 1 प्रूव करना है, राइट, प्रिमिटिव प्रूव करने के लिए जीसीडी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो d को 1 प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि d हमारे पास 1 से अगर ग्रेटर है तो, राइट। सो इफ पॉसिबल, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव हो जाएगा फिर, इफ पॉसिबल d इज, इफ पॉसिबल हम ये लेकर चलते हैं, लेट अस सपोज दैट d ग्रेटर देन 1, d की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है, क्लियर, ये हम लेकर चले हैं। अगर 1 से ग्रेटर है तो d की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो कोई ना कोई प्राइम नंबर उसको डिवाइड कर सकता है। जैसे मान लीजिए d की वैल्यू अगर 2 है ना, d की वैल्यू 2 है तो 2 जो नंबर मेरे पास रहेगा वो 2 को डिवाइड करेगा, 2 प्राइम नंबर है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट p बी एनी प्राइम, क्योंकि मुझे कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करनी है तो ऐसी कंडीशन हम लेकर चलेंगे, p बी एनी प्राइम विच डिवाइड d, जो d को डिवाइड करता है।
p हमने कोई प्राइम नंबर लिया है जो d को डिवाइड करता है, ठीक है। एंड लेट j ग्रेटर देन 0, j ग्रेटर देन 0, हमारे पास j की जो वैल्यू हो वो 0 या 0 से ग्रेटर है, b स्मॉलेस्ट number such that p doesn't divides aj, ठीक है। j हमने एक ऐसा नंबर लिया है, सबसे छोटा नंबर, जहां पर p उस अगर वो a का सफिक्स आप लेकर चल रहे हो तो वो p उसको डिवाइड नहीं करता है। अभी हमने क्या कहा कि p जो वो d को डिवाइड करता है, अगर d को डिवाइड करेगा तो d क्या है, d हमने लिया जीसीडी ऑफ दीज ऑल कोफिशिएंट्स, राइट, d हमने लिया जीसीडी ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। अब हम ये लेकर चल रहे हैं भाई कि जो d नंबर है मेरा, वो मान लीजिए कि 8, यहाँ पर j मैंने 3 ले लिया, ठीक है, तो a 3 को डिवाइड नहीं करेगा, इससे पहले के नंबर्स को डिवाइड करेगा। बात आई समझ में? तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि d मेरे पास एक स्मॉलेस्ट नंबर है सच दैट p डजंट डिवाइड्स aj, ठीक है, एंड k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सच दैट, या फिर इसको भी आप ऐसे लिखो k ग्रेटर देन 0 b स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट p डजंट डिवाइड्स bk, ठीक है, p डजंट डिवाइड्स bk, क्लियर। तो a के नंबर्स को भी हमने देख लिया कि भाई aj को सबसे छोटा नंबर ये है कि इसको ये डिवाइड नहीं करता है, और bk यहाँ पर सबसे छोटा नंबर रहेगा जहाँ पे p उसको डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है भाई। देन कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर j प्लस k, निकालिए कोफिशिएंट, कैसे निकालिएगा, गिवन बाय किस में, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x में, यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं x की पावर j प्लस k हमने लिया, ठीक है, जैसे x स्क्वायर, x क्यूब, x4, ऐसे हमने कहीं बीच में क्या लिया, x की पावर j प्लस k, हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए, राइट। जैसे मुझे 2 का कोफिशिएंट चाहिए तो हमने क्या किया था, a नॉट से स्टार्ट किया, a नॉट b2 प्लस a1 b1 a2 b नॉट, है ना। इसी टाइप से जब आप x रेज टू पावर j प्लस k का कोफिशिएंट लोगे तो हम यहाँ से किससे स्टार्ट करेंगे भाई, कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, a j से स्टार्ट करेंगे, है ना, a j b k प्लस a j प्लस 1 b k माइनस 1, इसमें इंक्रीज करते जाएंगे और k में डिक्रीज करते जाएंगे, प्लस a j प्लस 2 b k माइनस 2 प्लस अप टू सॉन। इसी टाइप से अगर हम चलते रहे तो a j प्लस k b नॉट प्लस a नॉट इंटू b j प्लस k, b j प्लस k प्लस 0 प्लस a1, अब a1 के इंक्रीज हो रहे हैं, b j प्लस k माइनस 1, ठीक है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया a j b k, ठीक है जी। तो यहाँ से चलते कैसे जाओगे, a के सफिक्सेस जो वो इंक्रीज हो रहे हैं और b के डिक्रीज हो रहे हैं, राइट, प्लस अप टू सॉन, लास्ट में मेरे पास आ जाएगा a j माइनस 1 b k प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा कोफिशिएंट किसका, x रेज टू पावर j प्लस k का, ऑल राइट। अब यहां पर हम देखते हैं, बट p डिवाइड्स b नॉट b1 b2 अप टू सॉन bk माइनस 1, इनको डिवाइड करता है, क्योंकि हमने ये कहा था कि k एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है कि p उसको डिवाइड नहीं करता है। इसका मतलब k से पहले के जितने भी सफिक्सेस होंगे सब वो b पर अप्लाई करोगे तो उन सबको ये डिवाइड करेगा, मतलब b k को डिवाइड नहीं कर रहा, बट b नॉट से लेकर के k माइनस 1 तक के नंबर्स को डिवाइड करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने कहा था कि a j को डिवाइड नहीं कर रहा, तो j से छोटे सभी को डिवाइड करेगा, a नॉट a1 अप टू सॉन a j माइनस 1,
इन सभी को जो है वो p डिवाइड करता है, ठीक है, इन सभी को p डिवाइड करता है, एंड p डिवाइड्स aj bk प्लस aj प्लस 1 bk माइनस 1 प्लस अप टू सॉन ये जो हमारे पास कोफिशिएंट आया था x की पावर j प्लस k का, ठीक है। तो p इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने लिया था कि d जो है वो जीसीडी है कोफिशिएंट्स की, और p नंबर d को डिवाइड करता है। अगर p नंबर d को डिवाइड करेगा तो इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, प्लस अप टू सॉन aj माइनस 1 bk प्लस 1, ठीक है भाई। अब यहां से हम देखते हैं कि भाई अगर p नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो p नंबर b नोट से bk माइनस 1, a नोट से aj माइनस 1 तक के नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ से p नंबर इन सबको डिवाइड करता है। अगर इन सबको डिवाइड कर रहा है तो p नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ से इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के नंबर्स को तो ऑलरेडी डिवाइड कर ही रहा है, और इस पूरी स्टेटमेंट को अगर डिवाइड करता है इसका मतलब p डिवाइड करेगा इस टर्म को भी, aj इंटू bk को भी डिवाइड करेगा। भाई अगर p नंबर पूरी टर्म के यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को अगर डिवाइड करता है p नंबर, है ना, और यहाँ पे हमने बताया कि भाई बी सी डी नंबर्स को ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है तो p नंबर a को भी डिवाइड करेगा। अगर 4 टर्म के सम को डिवाइड करता है तो a को भी तो डिवाइड करेगा ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p डिवाइड्स aj इंटू बी के, इम्प्लाइज दैट p डिवाइड्स aj और p डिवाइड्स bk। या तो p दो की मल्टीप्लिकेशन को अगर डिवाइड करता है कोई भी प्राइम नंबर तो वो या तो aj को डिवाइड करेगा या वो bk को डिवाइड करेगा, दोनों में से एक को डिवाइड करेगा तो मल्टीप्लिकेशन भी डिवाइड हो जाएगी, राइट। बट दोनों ही केसेस में पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम ये लेकर चले हैं कि p जो हो bk और aj को डिवाइड नहीं कर रहा है। हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि p aj को भी डिवाइड नहीं करता, p bk को भी डिवाइड नहीं करता, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन, कि अगर या तो ये इसको डिवाइड कर रहा है इसको डिवाइड कर रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, एंड इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या प्रूव करेगी, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव्स दैट आवर assumption is wrong, our assumption is wrong। और हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि d ग्रेटर देन 1 है ना। सो देयरफॉर d नॉट ग्रेटर देन 1, d इज इक्वल्स टू 1, और d हमने क्या लिया था, कोफिशिएंट ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ जीसीडी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x। इसका मतलब f ऑफ x इंटू g ऑफ x इज अ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। क्लियर भाई। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉस लेमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, स्टेट एंड प्रूव आ सकता है, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव गॉस लेमा। ओके, लेट f ऑफ x बिलोंग्स टू z ऑफ x बी प्रिमिटिव। ये हमें f ऑफ x कैसे गिवन है, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। देन f ऑफ x इज रिड्यूसिबल ओवर q ओवर रैशनल नंबर, है ना। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि f ऑफ x इज रिड्यूसिबल ओवर q इफ एंड ओनली इफ f ऑफ x इज रिड्यूसिबल ओवर z, ठीक है। तो f ऑफ x प्रिमिटिव गिवन है, हम लेकर अगर ये चले कि f ऑफ x ओवर q प्रिमिटिव रिड्यूसिबल है तो हमें ये प्रूव करना है कि वो ओवर z भी रिड्यूसिबल होगी, और अगर ओवर z लेकर चलेंगे तो ओवर q मुझे यहाँ पे प्रूव करना है कि वो रिड्यूसिबल होगी, ठीक है। प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इज, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम लेकर चलते हैं। लेट f ऑफ x बिलोंग्स टू z ऑफ x बी अ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि अगर f ऑफ x ओवर q रिड्यूसिबल है तो ओवर z प्रूव कीजिए। ओके, सो हम पहले लेकर चलते हैं। फर्स्ट, suppose that f of x is reducible
रिड्यूसिबल ओवर क्यू। ठीक है, अगर इसके कोफिशिएंट्स रैशनल नंबर हैं तो आप उस पॉलिनोमियल को रिड्यूस कर सकते हो, उसके फैक्टराइजेशन कर सकते हो ना। तो ये हम लेकर चलते हैं भाई। अगर रिड्यूसिबल ओवर क्यू है सो देयरफॉर वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। लिख सकते हैं वेयर u of x and v of x belongs to q of x। कहाँ बिलोंग करेंगे? q of x में बिलोंग करेंगे। अब हमने कहा कि ये रिड्यूसिबल है ना, रिड्यूसिबल है, सो हम एक कंडीशन और ऐड करते हैं, क्या कि u of x and v of x doesn't belongs to q, यानी कि ये रैशनल नंबर्स नहीं होंगे, कोई स्केलर नंबर नहीं होगा, है ना। ये क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे, क्योंकि ये रिड्यूसिबल है। हम इसको दो पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। अगर इरिड्यूसिबल होता तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि इन दोनों में से एक क्यू में जाएगा, आई मीन एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए ये रिड्यूसिबल है तो हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दिया। ओके, नाउ f of x is equals to u of x v of x into v of x। हमने ऐसा लिखा है। u और v किसके पॉलिनोमियल्स है भाई? q of x के, यानी किसके कोफिशिएंट्स कैसे होंगे? रैशनल नंबर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a by b u dash x into v dash x, where u dash x and v dash x these are primitive polynomials, ठीक है। एंड b से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा मेरे पास b इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a इंटू यू डैश एक्स इंटू वी डैश एक्स। इक्वेशन नंबर ले लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अभी हमने कहा कि u डैश और v डैश दोनों कैसे हैं? प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, वी नो दैट अभी हमने थ्योरम किया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स इज अगेन प्रिमिटिव। वो भी क्या होती है? प्रिमिटिव होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि u डैश x इंटू वी डैश एक्स इज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। इनकी मल्टीप्लीकेशन भी कैसी होगी? प्रिमिटिव पॉलिनोमियल होगी, right? So therefore GCD of coefficients of u dash x into v dash x is 1, okay, and GCD of coefficients of a into u dash x into v dash x, अगर आप a से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसकी जीसीडी क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी। तो जो राइट हैंड साइड पे आपके पास जीसीडी है वो क्या आ गई? ए। ठीक है, अगेन इट इज गिवन दैट हमारे पास क्या था भाई? एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। ये भी कैसी है? प्रिमिटिव है। देयरफॉर GCD of coefficients of f of x क्या रहेगी? 1, है ना। एंड GCD of coefficients of b into f of x b। तो लेफ्ट हैंड साइड पे GCD b है, राइट हैंड साइड पे GCD a है। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो b है किसके इक्वल होगा? प्लस माइनस a के इक्वल। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो जीसीडी आई है इसकी जीसीडी क्या है? ए है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जीसीडी बी है ना। सो बी इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। अगर बी की वैल्यू आप प्लस माइनस ए पुट कर रहे हो सो देयरफॉर बी इंटू एफ ऑफ एक्स, या हमारे पास क्या था? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी डिवाइड बाय ए इंटू यू डैश एक्स इंटू वी डैश एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, प्लस माइनस ए डिवाइड बाय ए यू डैश एक्स इंटू वी डैश एक्स। ए से कैंसिल, क्या आ जाएगा?
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस यू डैश एक्स इंटू वी डैश एक्स। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना था कि ओवर इंटीजर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, रिड्यूसिबल होगी। तो यहां पर हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स का जो है वो फैक्टराइजेशन किया, यू डैश एक्स इंटू वी डैश एक्स। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या है, आई मीन इनकी कोफिशिएंट्स क्या है, प्लस माइनस वन, है ना, प्लस माइनस वन। तो यहाँ पर कोई रैशनल नंबर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर्स में। इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर z। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। कन्वर्स पार्ट कैसे करोगे, कन्वर्सली हम यहां पे लेकर चलते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर इंटीजर। वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर q। ठीक है, एज z इज सबसेट ऑफ q, रैशनल नंबर। z हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स का सबसेट है ना। रैशनल नंबर्स का सबसेट अगर है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है, z सबसेट है रैशनल नंबर का। सो यू कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर q। ठीक है, क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स कैसे होंगे, यहाँ पे इंटीजर्स है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, क्यों, रैशनल नंबर के सबसेट होते हैं, राइट। इंटीजर्स रैशनल नंबर के सबसेट होते हैं। सो यू कैन से दैट एफ ऑफ एक्स रिड्यूसिबल ओवर q। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक थ्योरम करते हैं। हम जो गॉस थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, गॉस लेमा, इसको अच्छे से करना है। इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, आइसेंस्टीन क्राइटेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिर मैंने फर्स्ट क्लास में आपको कहा था, अगर आपने जो बीएससी का टॉपिक है अगर वहाँ से नहीं कवर किया है तो इसको समझने में दिक्कत आएगी। एक बार के लिए आप उसको जरूर पढ़ लेना, जो आपके रिड्यूसिबल या इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स है, वहाँ पर भी आइसेंस्टीन क्राइटेरिया है, उसको पढ़ोगे समझोगे, वो इजी क्वेश्चंस हैं। इजी तो खैर ये भी है, समझ आ जाएगा एक बार अगर आप करते हैं तो। अगर फिर भी आपको बेसिक क्लियर करना है तो उनको ज़रूर पढ़ना। नोट्स जो बीएससी के नोट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको देख सकते हो। वहाँ पर नोट्स में भी अगर रीड कर लेते हो तो वहाँ भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्री स्टडी मटेरियल में डाले गए हैं ग्रुप्स एंड रैंक के जो नोट्स, वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक के साथ। अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और अगर कुछ भी समझ में आया है, आई मीन आपकी अगर काम की क्लास है तो लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।